दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। रीजनिंग में पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कोडिंग एंड डिकोडिंग के टॉपिक की, जिसमें कुछ टाइप्स का हमने डिस्कशन कर लिया था। कुछ टाइप्स हमारे अभी भी बचे हुए हैं, जिसको आज हम इस टाइप में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल में एसएससी जीडी का बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर रखा होगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी में 4 से 5 क्वेश्चन और कई बार 6 क्वेश्चन तक केवल और केवल इकलौते इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, केवल और केवल कोडिंग से। तो आप लोगों के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक पे आपकी कमांड जितनी ही बेहतर होगी, आपकी जो स्कोर है वो उस पेपर में उतनी ही बेहतर होने वाली। आइए बात करते हैं सवालों की। आज का पहला सवाल ये रहा। इसी तरीके से रिलेटेड एक सवाल हमने पिछले वीडियो में देखा था, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें पहले और आखिरी की बात की जा रही थी। यहां देखिए बात हो रही है, कुछ कोड्स दिए गए हैं, फिर बोल रहा है चौथा और पांचवा तक तो दोनों व्यंजन है, तो दोनों को चौथे को देना। मतलब ध्यान आपको किस पर देना है, चौथे पर और पांचवे पर। दूसरा स्वर है और तीसरा व्यंजन है, तो इनके कोड परस्पर बदलने हैं। पहला और आखिरी दोनों स्वर है, तो दूसरे तत्व को बराबर के रूप में कोड करना। मतलब जो पिछला वाला सवाल था जिसमें केवल फर्स्ट और लास्ट देखना था, यहां वो कहानी नहीं। यहां कहानी क्या है, चौथे और पांचवें की बात की गई है, दूसरे और तीसरे की बात की गई है, पहले और अंतिम की बात की गई है। मतलब कुल मिलाकर के 6 अल्फाबेट है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। देखिए, पहले आपसे ये वाला पूछा हुआ, तो हमारा ध्यान पहले किस पर जाएगा, चौथे और पांचवें पर। चौथे और पांचवें पर क्या बोल रहा है, दोनों व्यंजन है, ये दोनों व्यंजन नहीं है। दूसरा स्वर और तीसरा व्यंजन है, दूसरा स्वर और तीसरा, ये कहानी इस पे लागू हो रही है। तो दूसरा स्वर और तीसरा व्यंजन हो तो इनको कोड परस्पर बदल देने हैं। अब देखिए, ए का कोड क्या है, स्टार, और क्यू का कोड क्या है, 5 @ 3 आगे पीछे लिख दिया है। ठीक, देख लीजिए मैंने इसको सही कर दिया है। हाँ देखिए, ए का कोड क्या है, ए का कोड है 3। क्यू का कोड क्या है, क्यू का कोड है कॉपीराइट। तो दोनों के कोड परस्पर बदल देने हैं, तो कॉपीराइट पहले हो जाएगा, 3 बाद में हो जाएगा। बस इसी को आप देखो, कॉपीराइट 3 इस पर है। मतलब हमारा उत्तर ये वाला होना चाहिए। अब देखिए, एच के लिए क्या है, हैज, कर दिया। ठीक है, फिर FEP, एफ के लिए क्या है, एफ के लिए क्या है, परसेंट, ये परसेंट कर दिया। ई के लिए क्या है, ई के लिए है 2, ये कर दिया। और पी के लिए क्या है, 4। ठीक है, तो हैज कॉपीराइट 3%, 2, 4, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगले सवाल में भी देखिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है सवाल में। आप देखिए, सबसे पहला ध्यान चौथे और पांचवें पर। चौथे और पांचवें दोनों व्यंजन और दोनों को चौथे का कोड देना है, ये बिल्कुल है, चौथा और पांचवा। ठीक है, अब दोनों को किसका कोड देना है, चौथे का। और चौथा कौन सा है, के का कितना है, 77। 77, 77 देखिए किसमें दिया हुआ, ये वाला, ये हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, FBR, परसेंट, 9 और 8, परसेंट, 9 और 8, ये 777 हो गया। और लास्ट में है यू, यू कितना है, ये देखिए आपका यही उत्तर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहला, चौथा और पांचवा दोनों व्यंजन है, नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन है, दूसरा स्वर और तीसरा व्यंजन है, नहीं है। पहला और अंतिम दोनों स्वर, ये कंडीशन इसमें लागू हो रही है। तो क्या करना है, दोनों को बराबर के रूप में, मतलब आगे भी को बराबर और बाद में भी बराबर। तो दूसरे तत्व को, अच्छा, दूसरे तत्व को बराबर के रूप में लेना है। पहला और अंतिम दोनों तत्व स्वर है, तो दूसरे को बराबर के रूप में देखना, मतलब सी के लिए बराबर होना चाहिए, केवल इसमें है ये वाला। वैसे चेक करने के लिए देखिए, आई का कोड क्या है, 6। ई का कोड क्या है, कहां गया ई,
ई का कोड कितना है 2, सॉरी लास्ट में 2, ये 2 है, 6 है, 2 है, दूसरे वाले को बराबर दे रही है। अब WMA है, चाहे आप इसको अगर पूरा बनाना चाह रहे हैं तो पूरा भी बना लीजिए। W का कोड बीटा है, M का कोड डॉलर है, और A का कोड कितना है 3। ठीक है, देखिए यही आएगा 6 इक्वल टू बीटा डॉलर 32। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए चौथा और पांचवा दोनों व्यंजन नहीं है। दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन, दूसरा स्वर और तीसरा व्यंजन नहीं है। पहला और अंतिम स्वर ये भी नहीं है। मतलब यहाँ पर ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। तो जैसा दिया हुआ है वैसा कोड बना लीजिए। अब देखिए आर का कोड कितना है, आर का कोड है 8, और टी का कोड कितना है, टी का कोड कितना है 8 एट द रेट इस वाले, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूरे सवाल को लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए यहां पर देखिए चौथा और पांचवा दोनों तत्व व्यंजन नहीं है। दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन, ये वाला है। ठीक है, कोड परस्पर बदलने हैं। ए का कोड क्या है, ए का कोड है 3, ये 3 तीसरे का हो जाएगा। एफ का कोड क्या है, परसेंटेज हो गया जाएगा। टी का कोड क्या है, एट द रेट हो जाएगा। एम का और देख लेते हैं, एम का कोड है डॉलर। ठीक है, एट द रेट %3 और लास्ट में डॉलर। एट द रेट %3 और 3 तो इसमें है। टी का डॉलर है क्या, टी का डॉलर तो है नहीं, टी का तो एट द रेट है। इन दोनों को पर दूसरा स्वर और तीसरा व्यंजन हो तो परस्पर बदल लेने हैं। परस्पर बदल लिया। ए का कितना था, ए और एफ, ए का कितना है भाई 3 को बाद में कर दिया, परसेंट को पहले कर दिया। %3 केवल किसमें केवल इसी वाले भर में है। और इसके पहले क्या है टी का कोड क्या है, एट द रेट, मतलब इसका कोई उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। पहला सम अंतिम विषम, तो ये करना है। पहला विषम अंतिम सम शून्य के ठीक पहले तथा ठीक बाद सम हो तो ये है। शून्य के ठीक पहले तथा ठीक बाद विषम हो तो ये है। शून्य ना तो सम और ना ही विषम अंक। ठीक है, पहला सम अंतिम विषम नहीं है। पहला विषम अंतिम सम, पहला विषम सम शून्य के ठीक पहले और ठीक बाद सम हो, शून्य के ठीक पहले और ठीक बाद सम हो तो शून्य को स्टार लिखा जाएगा। ठीक है, शून्य के पहले तथा ठीक बाद सम हो तो शून्य को स्टार लिखा जाएगा। यहां पर ये वाली कंडीशन भी लागू हो रही है, ये वाली। अब देखिए पहला सम अंतिम विषम हो तो उन्हें एट द रेट और डॉलर लिखेंगे। देखिए एट द रेट पहला हो जाएगा, डॉलर लास्ट में हो जाएगा। ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। शून्य के ठीक पहले ठीक बाद सम, शून्य के ठीक पहले और ठीक बाद सम है तो क्या करना है, शून्य को स्टार लिखना है। इन्हीं को आप चेक कर लीजिए, एट द रेट डॉलर और स्टार। देखिए एट द रेट डॉलर और स्टार, उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, यहां देखिए आप, यहां पे देखिए पहला सम अंतिम विषम, नहीं है। पहला विषम अंतिम सम दिया हुआ है तो उन्हें क्रमशः और ये हो गया। अब देखिए शून्य के पहले और बाद, शून्य के ठीक पहले और ठीक बाद सम तो है नहीं, शून्य के ठीक पहले ठीक बाद विषम ये भी नहीं है, ना तो पहले ना तो। अब आपको 0 का प्रॉपर कोड लिखना है। शून्य का प्रॉपर कोड क्या है, बस इसी को आप चेक करिए, बराबर टी और फाई और टी बराबर फाई टी, इसी में नहीं, देख लीजिए। मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर।
ये मैं अभी आपको इसलिए लेकर के ऐसे चल रहा हूं कि आपके ऑप्शंस में कोई नहीं आता एसएससी में, पूरे सवाल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, कोडिंग में जब आपको करना है, कोडिंग जब आपको करनी है तो आप प्रीवियस ईयर सीरीज भी हमारी चल रही है, उसके आप रीजनिंग में जाकर के देखिए, आपको पूरा कोडिंग करने की कभी आवश्यकता नहीं होती। फोकस हमेशा उस जगह पर रखिए जिस जगह के बारे में वो बात कर रहा है, क्योंकि सारा का सारा गेम वो वहीं पे खेलता है। एग्जामिनर को दिमाग को पढ़ते हुए हमें सवाल को हल करना है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहां देखिए, पहला सम अंतिम विषम, पहला सम अंतिम विषम दिया हुआ है, पहला सम अंतिम विषम। शून्य के बारे में बोल रहा है, शून्य के ठीक पहले ठीक बाद सम, शून्य के ठीक पहले नहीं है, ठीक पहले ठीक बाद विषम हो तो शून्य को क्या लिखेंगे, शून्य को क्या लिखेंगे, एरो। देखिए ये मैंने बना दिया। अब कहानी क्या थी, पहला सम और अंतिम विषम हो तो क्या लिखेंगे, एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और लास्ट में क्या लिखेंगे, डॉलर। अब देखिए, एट द रेट पहला सम और अंतिम विषम हो तो उन्हें एट द रेट और डॉलर से कूटबद्ध करना है। ठीक है, दिया ही नहीं किसी में भी एट द रेट, मतलब इसका उत्तर यही होगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, पहला सम है अंतिम विषम है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहां देखिए क्या दिया है, पहला सम अंतिम विषम, पहला सम नहीं, पहला विषम अंतिम सम, ये भी नहीं है, दोनों ही सम है। शून्य के ठीक पहले ठीक बाद सम, ये भी नहीं है। शून्य के ठीक पहले ठीक बाद विषम हो तो शून्य को इससे कर, केवल ये तीन के बाद ये होना चाहिए, तीन के बाद इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहां पे मामला फंसेगा। मैं पहले HF और HF इसको पकड़ लेता हूं, 90 को। देखिए 9 का कोड कितना है, H, 9 का कोड कितना है, H, और 2 का कोड कितना है, 2 का कोड कितना है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा HF वाला, ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो एरो था ये दो जगहों पर। बात कर लेते हैं आगे के सवालों की। अगला सवाल क्या है, पहला सम अंतिम विषम नहीं है, पहला सम अंतिम विषम बिल्कुल है, तो क्या करना है, एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर। ठीक है, अब आप शून्य को देखिए, पहले और बाद में ठीक बाद में सम अंक हो तो शून्य को क्या लिखना है, स्टार। ये देख लीजिए, एट द रेट दो छोड़ के स्टार, एट द रेट दो छोड़ के स्टार, फिर एक छोड़ के डॉलर। ये है आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब यहां से एक पैटर्न बदल रहा और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पैटर्न है इसमें, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल में, एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। अब इसमें आप देखिए किस तरह के सवाल बनाते हैं। ठीक है, पहला तो ये है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 या 6 और 7। अब इसको कैसे बनाएगा, कई बार तो इसको ऐसे बना देता, ये कर देता है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। ठीक है, कई बार ऐसे कर देता है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, कई बार ऐसा कर देता है, यही मान लीजिए 5 है, ये, या तो ऐसे भी कर सकता है, इन दोनों को यहां बना दे, इन दोनों को यहां बना दे। ठीक है, तो पैटर्न वो किसी भी तरीके का अडॉप्ट कर सकता है। अब ये हमें पता कैसे लगेगा, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको नंबरिंग करनी है अगर पहली नजर में बात समझ में नहीं आती है तो। अब नंबरिंग, अल्फाबेट्स की नंबरिंग, नंबरिंग तो लगभग सबको याद होगी। अपोजिट्स के लिए भी मैं आपको बताता हूं, अभी अपोजिट्स वाले सवाल अगर फंसते हैं तो। देखिए यहां पर देखिए दिल्ली, सबसे पहले हम ये देखना है जो हमारा कोड बनाया गया है वो इन्हीं अल्फाबेट्स को मिला करके बनाया गया है या उसने दूसरे अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया। अगर इन्हीं अल्फाबेट्स को लेकर के बनाया गया मतलब उसने कुछ ना कुछ क्रम में परिवर्तन किया, और अगर अल्फाबेट चेंज हुए हैं इसका मतलब ये कि उसने कुछ ना कुछ आगे पीछे किया, तब वहां पे आपको नंबरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। यहां आप देखिए, TELHI, देखिए आप क्या किया है, IHLED, बिल्कुल इसको पलट दिया, बिल्कुल इसको पलट दिया, यहां से लेकर के यहां तक ये चेंज होता हुआ चला गया। तो अब इसमें भी पटना का कोड पूछ रहा था, इसको पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ANTAP, कहां दिया हुआ है, ANTAP, ऑप्शन नंबर।
ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। इसमें आप देखिए फ्रैक्शन, यहां भी आप देखिए FRACTION, FRACTION, सब वही वर्ड है, यहां पर भी वर्ड चेंज नहीं हुए, क्रम बदला हुआ है। क्रम बदला हुआ तो आप क्रम देखिए उसने किया क्या। यहां पर टोटल लिखिए सी यहां पे था, यहां गया, फिर CARF, ठीक है, फिर N यहां था, यहां गया NOIT, मतलब उसने 4 के 2 हिस्से बांटे और उनको आपस में पलट दिया। अब यहां भी देखिए 8 होंगे तो 4 के 6 होंगे, तो 3 के 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा TSIDECN, ये आपका उत्तर हो जाएगा TSIDECN, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लाइट सब। देखिए ये चीजें हमको पहली निगाह में ही समझ में आ जाती है कि अल्फाबेट्स को बदला गया है कि नहीं बदला गया। इसे देखिए मेरे को दिख रहा है GHILTSO, GHILTSOME, वही वर्ड है। अब देखिए इसको भी इसने चेंज किया, क्या किया है देखते हैं। देखिए इसमें किया क्या है, HGIL, यहां से बदला, H यहां था यहां पे आ गया। ठीक है, फिर क्या किया इसने, T को यहीं रहने दिया, यहीं रहने देते हैं। फिर क्या किया, EMOS, इसको पलट दिया। अब देखिए इसको अगर हमें बनाना है तो ये 4 और ये 4 के हिस्से, तो क्या बनेगा ये TSIH, O ऐसे ही रहेगा NAI, ठीक है, TSIHO NAIR दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या, देखिए बिहार। अब आपको नहीं दिख रहा, देखिए बी हमको कहीं नहीं दिख रहा, बी हमको नहीं दिख रहा, मतलब अब यहां पर हमें कोडिंग क्या पड़ेगी, मतलब नंबरिंग करनी पड़ेगी, अल्फाबेट्स के नंबर चाहिए हमें। अब देखिए बी है, बी का नंबर कितना होता है 2, आई का नंबर 9, एच का नंबर 8, ए का नंबर 1 और आर का नंबर 18। ठीक है, इसका जो कोड बनाया हुआ ये कितना बना है 3, के का नंबर 11, फिर के का नंबर 11, ये 5 और ये कितना है 23। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो किसी भी नंबर में हम 26 जोड़ सकते हैं या 26 घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नंबर अगर 10 है तो 10 को अगर मैं 26 जोड़ूंगा तो 10 को मैं 36 भी लिख सकता हूं, 10 को मैं 36 भी लिख सकता हूं। मान लीजिए 4 है तो 4 को मैं 26 करके इसको मैं 30 भी कह सकता हूं। ये जरूरत पड़ती है हमें तब जब हम नंबरिंग कर रहे होते हैं और उसमें आगे या पीछे जा रहे होते हैं, तो कई बार ये रहता है कि बीच में मान लीजिए 2 आ गया, लेकिन वहां पे काउंटिंग में 28 आ रहा है, तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे तो 2 है, जबकि वास्तव में 2 को हम 28 भी कह सकते हैं। तो कंप्लीट अल्फाबेट 26 है, जेड के बाद जब आप दोबारा बढ़ोगे तो ए 27वां, बी 28वां, सी 29वां, डी 30वां, सभी में क्या होगा 26 प्लस होकर के जाएगा। अब यहां हम देखते हैं इसने किया क्या है, यहां पर जो कहानी बनी है वो क्या है। देखिए यहां पर क्या है +1, 9 2 11, +3, +4 और प्लस, पूरी कहानी ये 1 2 3 4 5 उसने बढ़ा दिए। अब देखिए पटना है, पटना ये इसका बनाना है, तो पटना का कोड क्या, पी का नंबर कितना होता है 16, 1, टी का टीचर कितना होता है 20, एन का कितना होता है 14 और अब यहां अगर 1 जोड़ना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 17, 2 जोड़ के इसको लिखूंगा 3, 3 जोड़ के इसको लिखूंगा 23, 14 जोड़ के इसको लिखूंगा 18 और 5 जोड़ के इसको लिखूंगा 6। अब देखिए 17 किसका होता है क्यू। अब आप पूरा मत लगाते जाइएगा, देखिए ये क्यू सी केवल इसी में, यही वाला आपका उत्तर होगा। ठीक है, जब एग्जाम में करें 23 किसका होता है डब्लू का, 18 किसका होता है आर का और ये किसका होता है एफ का, QCWRF होना चाहिए। ये है दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, आदित्य CFK VAC, यहां भी आपको दिख रहा है इन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया है, अल्फाबेट्स अलग हैं। अल्फाबेट्स अलग हैं तो फिर आपको क्या करनी है नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी है तो आइए हम देखते हैं नंबरिंग में किया क्या है इसने।
इसने जो बनाया है वो क्या बनाया, देखिए ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, आई का नंबर 9, सी का नंबर 20, वाई का नंबर 25 और ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, के का नंबर 11, भी का नंबर 25, ए का नंबर 1 और सी का नंबर। देखिए ये है कहानी। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2 2 2 5, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, आई का नंबर 9, टी का 20, 25, 1, ठीक है, 3 6 11, ओहो ये 22 है, ये 1 है ये। अब आप देखिए क्या है मामला, यहां आप देखिए +2 किया हुआ है, यहां भी +2 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 है। अब 1 को आकर के आप गच्चा खा जाओगे, 1 में आकर के, लेकिन भैया 1 को मैं 27 भी तो लिख सकता हूं, 1 को मैं 27 भी लिख सकता हूं। तो यहां भी देखिए मामला कितने का है, 2 प्लस का ही है। और वैसे भी आप देखो ए बी छोड़ के सी, डी ई छोड़ के एफ, आई जे छोड़ के के, टी यू छोड़ के भी, वाई जेड छोड़ के ए बी छोड़ के सी, मतलब एक एक छोड़ के। अब यहाँ बार जब आपको ये पता लग गया 1 या 2 छोड़ने वाला जब मामला आता है, तो यहाँ पर बेहतर ये है कि आप नंबरिंग मत करिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 1 छोड़ करके मामला है। तो यहाँ आप देखिए, ठीक है, टी यू कितना हो जाएगा भी, ई एफ कितना हो जाएगा जी, एम एन कितना हो जाएगा ओ, पी क्यू कितना हो जाएगा आर, एल एम कितना हो जाएगा एन, ई एफ कितना हो जाएगा जी। देखिए वी जी ओ आर एन जी, वी जी ओ आर एन, ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए पंजाब, फिर वही बात है, पी तो मुझे दिख रहा है लेकिन यू नहीं दिख रहा है, एन भी नहीं दिख रहा है, मतलब यहां पर भी कोडिंग करनी है। अब आप देखिए पंजाब, पी का नंबर कितना होता है 16, यू का नंबर कितना होता है, एन का नंबर 14, जे का नंबर 10, ए का नंबर 1 और बी का नंबर कितना है। ठीक है, अब जो कोड बना है स्टूडेंट कितना होता है 19, बी प्लेट कितनी होती है 16, क्यू 17, ई 5, डी 4 और डब्ल्यू कितना होता है। देखिए 3 5 3 5 3, अब यहां देखिए यहां भी आप गच्चा खा जाओगे, 5 तो दिख नहीं रहा, लेकिन भैया 2 को मैं 28 भी तो लिख सकता हूं, यहां भी 5 है। कहानी क्या है इसकी, कहानी यहाँ पे जो इसने बनाई है वो क्या बनाई है, देखिए +3 -5, +3 -5, +3 -, ये कहानी बनी हुई है। ठीक है, तो अब जिसका हमें बनाना है उसमें भी अब ये 3 और 5 यहाँ पे आप गच्चा खा सकते हो, क्योंकि पीछे भी जाना है, माइनस वाले में आप बिल्कुल वो कोडिंग कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो यहां आप देखिए इसका मुझे बनाना है, किसका बनाना है भाई, मुझे बनाना है PENCAL का, बी का कितना होता है 2, ई का कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14, सी का 3, ए का 1 और एल का कितना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 को मैं 27 लिख सकता हूं, 3 को मैं 29 लिख सकता हूं, 5 को मैं 31 लिख सकता हूं और 2 को मैं 28 लिख सकता हूं। अब देखिए इसका हमें कोड बनाना है, इसका कोड बनाना है तो क्या करेंगे हम, +3 सॉरी -5, +3 -5, +3 माइनस, अब देखिए यहां आप गच्चा खा जाओगे, क्यों गच्चा खा जाओगे, क्योंकि यहां पर +3 में से घटाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या करोगे भाई, देखो इसको अब हम कितना ले लेते हैं 26 और 3, इसमें प्लस करना कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 26 और 5, अब देखो आप 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 31 में 5 जोड़ेंगे 26, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 29 में 5 जोड़ेंगे घटाएंगे 24, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 12 में से 5 घटाएंगे। अब आप पहला और आखिरी देखिए, ये ई है और 7 किसका होता है जी का, ई और जी आया हुआ है, 26 किसका होता है जेड का, ई जेड और लास्ट में जी, ई जेड देखिए कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, मतलब उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, पूरा सवाल लगा करके आप अपना टाइम कंज्यूम मत करना। ठीक है,
बात करते हैं अगले सवाल की। ये देख लीजिए, डिस्टेंस FLUWCQEH, ठीक है। यहां पर भी क्या है, अल्फाबेट्स दूसरे हैं, अल्फाबेट्स दूसरे हैं तो नंबरिंग करिए। देखिए 4, फिर कितना है 9, फिर स्टूडेंट कितना है 19, टीचर कितना है 20, फिर 1, फिर 14, फिर 3, फिर 5। अब देखिए एफ का कितना है 6, फिर कितना है 12, क्यू भी कितना है 21, डब्ल्यू कितना है 23, सी कितना है 3, क्यू कितना है 17, ई कितना है 5 और ये कितना। देखिए क्या कहानी है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो चाहे आप लाइन में, कंफ्यूजन ना हो। ये है कहानी, ठीक है। अब देखिए क्या है मामला, यहाँ क्या है मामला, यहाँ पर मामला ये है +2, फिर +3, फिर +2, फिर +3, फिर +2, फिर +3, फिर +2 और फिर +2 का मतलब एक छोड़ के अगला वाला, 3 का मतलब 2 छोड़ के अगला। यहां पर अब आपको कोडिंग करने की, नंबरिंग अल्फाबेट करने की जरूरत है क्या? मेरे हिसाब से नहीं है। देखिए क्या क्या है इसने, डी, ई छोड़ के एफ, आई, जे के छोड़ के एल। एक बार एक छोड़ा है और एक बार 2 छोड़ा और आगे जाना है, पीछे तो आना नहीं है। अगर मामला माइनस वाला होता तो फिर मैं क्या करता, नंबरिंग करता, क्योंकि माइनस में पीछे तरफ जाने में गलती हो सकती है, आगे की तरफ में गलती होने की चांसेस कम है। देखिए एन, ओ छोड़ के कितना हो जाएगा पी, एन, ओ छोड़ के कितना हो जाएगा पी, क्यू भी डब्ल्यू कितना हो जाएगा एक्स, एम, एन छोड़ के ओ, ई, एफ, जी, एच, आर, ठीक है, ए, बी, सी, डी, एल, एम, एन, एस, टी, यू, ठीक है, पी, एक्स, ओ, एच, टी, डी, एन, भी, पी, एक्स, ओ, एच, टी, डी, एन, भी, एच, टी, डी, एन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे, ज्यादा दिक्कत है तो ऐसे ही कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, एन, ओ छोड़ के पी, यू, वी डब्ल्यू छोड़ के एक्स, एम, एन छोड़ के ओ, ई, एफ, जी छोड़ के एच, आर, एस छोड़ के टी, ए, बी, सी छोड़ के डी, एल, एम छोड़ के एन, एस, टी और यू छोड़ के। लग गया आपका सवाल? क्योंकि यहां पर आगे बढ़ना था, 1 और 2 छोड़ने का मामला था, इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर कोडिंग नंबरिंग नहीं की। इसको देखते हैं लॉजिक, BHF, ये भी अलग अलग है, मतलब यहां पर भी हमें क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी, उसकी नंबरिंग करनी है। L कितना है 12, फिर O कितना है, L कितना है 12, फिर O का कितना है 15, फिर G कितना है 7, फिर कितना है 9 और फिर कितना है, ठीक है। अब BHF कितना है 2, H का 8, फिर कितना है 5, फिर कितना है 14 और फिर कितना है। अब आप देखिए, यहां देखिए 12 में 2, 10 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 8, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें, यहां कितना है 12, 12 के सबसे नजदीक कौन सा है 11, फिर 15, 15 के सबसे नजदीक कौन सा है 14, 7 के नजदीक 2, 9 के नजदीक 8 है, BHF था, ये 6 होगा, वही तो मैं सोचूं कि ये 2 का अंतर कैसे, 9 के 8, 3 का 2, मतलब एक एक पीछे गया हुआ है, एक एक पीछे गया हुआ है, लेकिन कहां गया हुआ है, अपोजिट में। तो सी का अपोजिट, सी से एक पीछे क्या हो जाएगा बी, एल से एक पीछे क्या हो जाएगा के, ई से एक पीछे क्या हो जाएगा डी, आर से एक पीछे क्या हो जाएगा क्यू, के से एक पीछे क्या हो जाएगा जे, क्यू, डी, के, बी। कहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नंबरिंग करके करते, देखिए इसका नंबर कितना है 10, ये कितना है 17, ये 4, ये 11, इसका नंबर कितना था देखिए
3, 3 के बाद है 12, 12 के बाद है 5, फिर 18 और फिर 3 से एक पीछे 2, 12 से एक पीछे 11, 5 से एक पीछे 4, 18 से एक पीछे 17, 11 से एक पीछे 10। ठीक है, एक एक पीछे, लेकिन पहले वाले का लास्ट वाले में, लास्ट वाले का पहले वाले। बात कर लेते हैं इस कोड की। अब इसमें आप देखिए, इसमें भी एम भर दिख रहा है, एन यू, एन कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, नंबरिंग का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए क्या कह रहा है सवाल भाई। एन यू, एन का नंबर 14, यू का नंबर 21, एम का नंबर 13, बी का 2, 5 और ये 18। इसका देखते हैं कितना दिया हुआ है, 13, जेड कितना है 26, फिर कितना है 23, फिर कितना है 8, पी कितना है 16 और आई कितना है। अब आप देखिए भाई, यहां आप देखो जरा सा, 14 से 13 ठीक है, एक कम है, फिर 5 ज्यादा है, फिर 10, फिर 6, फिर 11, फिर 9। कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 14 के अगर मैं सबसे नजदीक देखूं तो 14 के सबसे नजदीक एक ये है, ये है। यहां से जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इसका देखूं, अगर मैं इसको देखूं, 14 से 16, फिर 21 से 23, समझ में नहीं आ रहा कुछ। सवाल ने किया क्या है, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो शायद है कि हमारी समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर 14, 16, 14, 13 यहां तो नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे आप देखो, 14 के नजदीक में 9, फिर 21 का 16, 13 का 8, ये आपको एक्चुअली गड़बड़ कर रहा था। ये गड़बड़ क्यों कर रहा है, क्योंकि वास्तव में इसको 28 भी कह सकता हूं और इसको 31 भी कह सकता हूं। ये बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मामला 10 से नीचे का हो और सब बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हों, सब बड़े बड़े अल्फाबेट्स दिए गए हों, बीच में छोटे छोटे आ गए हों, एक आध दो, तो उसको आप समझ लेना कि वो गच्चा देने के लिए। उसको आप नंबरिंग को करते टाइम पे ये ध्यान रखना कि उसको बगल में चाहे आप लिख ही लेना, जैसे 2 का 28, 5 का 31। अब देखो, आप 14 से 5 कम किया 9, 21 से 5 कम किया 16, 13 से 5 कम किया 8, 28 से 5 कम किया 23, 31 से 5 कम किया 26 और 18 से 5 कम किया 13। मतलब 5 कम किया हुआ है और अपोजिट साइड में किया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट का कितना है 19, तो यहां मैं अपोजिट में कितना कम करूंगा 5, 14। ई का कितना है 5, अब 5 का 5 कम करोगे तो 0 दिखेगा, मैं इसको 31 कर देता हूँ। 31 में से 5 कम करूंगा कितना आ जाएगा 26। फिर आर का नंबर कितना है 18, 18 को 5 कम करूंगा तो 13, फिर 9, 9 को 5 कम करूंगा 4, फिर 1, अब 1 का भी नहीं दिक्कत आएगी तो 27 कर दे, 27 में 5 कम करूंगा तो 22, और फिर 12, 12 में 5 कम करूंगा तो 7। अब देखिए 7 किसका नंबर है जी का, 22 किसका नंबर है वी का, डी का, एम का, जेड का, और देखिए जीवीडी एम जेड एन, ऑप्शन नंबर ए। यहां हमें क्या देखने को मिला, 14 के नजदीक 13 था, 14 के नजदीक 16 था, लेकिन यहां से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और गच्चा हम खा कहां पे रहे थे, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये 2 और 5 है और इसके नजदीक में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि 2 के नजदीक केवल 8 और ये दिख रहा था बस। तो यहां समस्या क्या थी, समस्या यह थी कि अगर यही नंबर मैंने 28 और 31 पहले ही लिख लिए होते तो शायद मुझे दिख गया होता कि 28, 31, यार ये तो ठीक दिख रहा है। ठीक है ना, तो सवाल वास्तव में ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए, फेवर, फिर वही नंबर है, नंबरिंग आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा। देखिए इसका एफ का नंबर है 6, फिर 1, वाई का नंबर कितना है, भी का नंबर 22, ओ का 15, क्यू का 1, और फिर कितना है, यहां आप देखिए क्यू का कितना होता है 17, वी का कितना होता है 22,
m का कितना होता है 13, x के कितना होता है 24। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप, यहाँ सब बड़े बड़े दिखने में एक काम करता हूँ, मैं इसको भी 27 पहले से ही लिख लेता, इसको भी 27 में पहले से ही लिख लेता हूं। क्या दिख रहा है 6 के सबसे नजदीक कौन सा है इसमें, 6 के सबसे नजदीक मुझे क्या दिख रहा है एक। अगर मान लो मैं इसको 32 भी करूं तो 32 के नजदीक तो कुछ ज्यादा नहीं है, 24 ही है। 6 के सबसे नजदीक मुझे कौन सा दिख रहा है 9, ठीक है भाई, 6 के सबसे नजदीक 9 है। 27 के सबसे नजदीक मुझे 24 ही है। मतलब एक चीज तो ये लग रही है, इसकी कोडिंग कुछ इस तरफ की गई, क्योंकि 27 के सबसे नजदीक कौन सा है 24 ही है, या तो इधर वाली या तो इधर वाली। फिर 22 के भी सबसे नजदीक 24 ही है 27, और 6 के भी नजदीक 9। अब आप खुद देखिए इसको कि अगर मैं देखूं मतलब इसका मामला इधर से तो इसका मामला इधर से, तो ये 18 है, 18 का 17, 21 का 22। देखिए यहाँ क्या किया है -1 और फिर क्या कर दिया है +1, 22 हो गया। फिर 15 का 13 बनाया है मतलब -2, और 22 का 24 बना दिया है मतलब +2। फिर 27 का क्या किया, 27 का 24 बना दिया मतलब -3, और 6 का 9 बना दिया मतलब +3। ये कहानी है, अपोजिट साइड से चला है, 1 घटाया 1 बढ़ाया, 2 घटाया 2 बढ़ाया, 3 घटाया 3 बढ़ाया। अब देखिए इसका नंबर मैं करता हूं 1 4 10 21 19, और ये 20 को 1 घटाएंगे कितना आएगा 19, और 19 को 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। 21 को 2 घटाएंगे कितना आएगा 19, 10 को 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, 4 को 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 को 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 19 20 एस टी, 19 फिर एस, 12 एल ए, और ये ठीक है एस टी एस एल ए डी, इसमें है ऑप्शन नंबर, ये मामला है आपका। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कि आपको एक बार सीरीज को समझना बस है, और समझने का तरीका क्या है, नंबरिंग के आसपास के नंबर आप देखो कि कहां किया हुआ है। वो चीज अगर आपके एक बार पकड़ में आ गई तो फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए इसमें क्या दिया है एबव। अब इसमें आप देखो एबव ए 1 फिर 2 फिर 15 फिर 22 5, इसमें क्या दिया हुआ है 3 26 फिर 18 फिर 6। देखिए आप, देखिए अब क्या दिया हुआ है भाई, इसको आप 27 तो कह सकते हो, इसको आप 28 भी कह सकते हो, ऐसे देख लेते हैं। इसको आप 31 भी कह सकते हो, जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बात की बात है। मुझे क्या दिख रहा है कि यार ये 1 है 2 है, 2 का 3 है, 1 का 26 है, 27 का 26 है, 1 जोड़ा है 1 घटाया है। फिर यहाँ पे क्या किया भाई 1 जोड़ा 1 घटाया, 3 जोड़ा फिर 1 जोड़ा 1 घटा, मतलब कहानी कुल मिला के ठीक है। यहाँ पे किया क्या है इसने, यहाँ पे जो किया है इसके लिए है +1, और ये वाला कितना है -1, इसके लिए है +1 और ये वाला कितना है -1, और ये कितना है प्लस। ठीक है, अब आप इसके में देख लो, हमारे वाले में जिसको हमें बनाना है कितना है बिलो 2 5 12 15, और ये -1, 2 का -1 1 ही रहेगा, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, 12 में 3 जुड़ेगा 15, 15 में 1 घटाएंगे 14, और 23 में 1 जोड़ देंगे। देखिए हमने भी वही कर दी, ये वाली कहानी। ठीक है, किया क्या हमने भी वही किया जो उसने किया था, -1 +1 +3 -1 और +1, ये कहानी बन गई हमारी। ठीक है, अब इसकी आप नंबरिंग कर लीजिए। देखिए 6 का नंबर कितना होता है, 6 का नंबर होता है FAOXN,
दिया गया किसमें? ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पेरेंट्स CTJ PVUR। ठीक है, पेरेंट्स पी का नंबर कितना होता है? 16, 1, 18, 5, 14, 20। देखिए ये लगातार है, ये आपको पकड़ने में मदद करने वाले हैं। 3, 20, 7, 16, 22, 21। ठीक है, देखिए 22, 21, 18, 19, 20। तो इसको एक काम करता हूं मैं, इसको मैं 27 कर देता हूं, थोड़ा इजी रहेगा। देखिए क्या है भाई, कुछ दिख रहा है? अगर यहां आप देखो, देखो यार 2 घटाया 2 जोड़ दिया। ठीक है, मामला गड़बड़ है। एक बात तो पक्की है कि ये जो कहानी है ये यहाँ पे बनेगी। चलिए एक काम करते हैं, देखते हैं जरा यहाँ से। 19, 2, 21, 20, 2, 22, 14, 2, 16, 5, 2, 7, 18, 20, 1, 3, और इसको घुमा के ले। ये कहानी क्या बात है, एक अलग ही टाइप की कोडिंग, एक अलग ही टाइप की कोडिंग। ये वाले को घुमा के यहां ले गया, बाकी सबको तिरछे में 2 2 बढ़ाया हुआ है। अब आपको पॉपुलर का बनाना है। पी का कितना होता है? 16, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 21, एल का 12, ए का 1, आर का 18। अब देखिए 16 को 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 18 ही आएगा। अब 18 का 20, 1 का 3, 12 का 14, 21 का 23, 16 का 18, 15 का, ये कहानी आपकी बन रही है। 17 का कितना होता है? क्यू आर डब्ल्यू एन सी टी, और ये आपका कोड है QRWNCTR। क्या लफड़ा है? तीन दो पाँच दो सात, 3 2 5, पूरा गड़बड़ ही है। ये ऑप्शन ही गलत छप गया है लगता है। वैसे इसके हिसाब से तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 2 5 2 7, यहाँ पे ऑप्शन ही गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में। खैर इसका कोड यही होगा, ये गारंटी है, क्योंकि ये हमने देख लिया है, मिला लिया है, और जैसे क्वेश्चन में था ठीक वैसे ही तो उत्तर में भी होना चाहिए। बात करते हैं अगले सवाल की। इस सवाल में देखिए टेम्पोरल ये लिखा हुआ है, कंसीडर को कैसे लिखें? क्या इसमें तो नहीं हो गया? QRWNCTR, नहीं उसका नहीं है। ठीक है, देखिए टेम्पोरल टी का नंबर कितना होता है? 20, ई का नंबर 5, एम का नंबर 13, पी का नंबर 16, फिर 15, 18, 1। ठीक है, ओल्ड 15, 12, 4, 19, 13, 2, 19, ये बनाया। ठीक है, अब देखते हैं भाई 20 के नजदीक क्या है हमारे पास। 20 के नजदीक तो मुझे 19 ही दिख रहा है। बीस के नजदीक तो मुझे 19 ही दिख रहा है, लेकिन 5 के नजदीक फिर मुझे 2 दिख रहा है। 13 का 13, 16 का 19, 15 का 4, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है मामला।
-5 7, -9 3, -2 16। क्या है मामला भाई, क्या है ये मामला? अब देखिए कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। अब यहाँ देखिए, अभी आप लोगों को मैंने बताया था पीछे वाले वर्ड्स में अभी आपको मिले हैं। क्या हो सकता है, ये कितने वर्ड है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 के नजदीक मुझे कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो ये वाला 19 दिख रहा है, एक तो ये वाला 19, ठीक है। 16 और 15 भी हो सकता है। अगर मैं देखूं तो ये 5 कम 7 ज्यादा, 9 कम 3 ज्यादा, यहां तक तो चलिए ठीक है। यहां पे मामला जाके गड़बड़ हो रहा है, यहां पर पे जाके मामला गड़बड़ हो रहा है। एक बार मैं मिडिल को देखता हूं, मिडिल से कुछ तो नहीं मिल रहा। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3, एक कहानी तो ये भी हो सकती है। तो देखिए 20 का 19, 16 का 15, 5 का 4, 13 का 8, देखिए यही आपका बना हुआ है। एक एक कम, यही कहानी फिर यहाँ होनी चाहिए। 15 से 16, 12 से 13, 18 से 19, 1 से 2, मतलब यहां पर कम हुआ है, उस तरफ बढ़ गया। अब देखिए मैं कंसीडर की बात करता हूं, कंसीडर की। देखिए कंसीडर का नंबर कितना है? 3, 15, 14, स्टूडेंट कितना है? 19। अब कम हुआ है इस तरफ तो यहाँ का कितना हो जाएगा? 2, यहाँ का कितना हो जाएगा? 18, 15 का कितना हो जाएगा? 14, और 14 का कितना हो जाएगा? 13। ये तो पहले पार्ट। दूसरे पार्ट की कहानी क्या है? आई मतलब 9, फिर डी मतलब 4, 5 और आर का 18। तो 9 से यहाँ बढ़ाया हुआ है, तो 9 से 10, 18 से 19, 4 से 5 और 5 से, अब आप देखो 18 किसका कोड होता है? आर का। 13 किसका कोड होता है? एम का, एन का, बी का। 19 किसका कोड होता है? स्टूडेंट का। 6 किसका कोड होता है? एफ का, ई का, और ये आपका कोड होना चाहिए आर एम एन बी। दिया है कि नहीं? आर एम एन बी एस एफ ई। क्या बात, बढ़िया कोडिंग कही जाएगी, बढ़िया कोडिंग कही जाएगी, नो डाउट। अच्छा सवाल है। बात करते हैं अगले सवाल की। गोपाल, कोयल, पीके, एजेंट, हेलो। देखिए यहां पर आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि ये अपोजिट है। अपोजिट कौन कौन से होते हैं? पहले आप चाहे कहीं भी लिख लीजिए। आज पीके जैकलिन को मन से लव हुआ। वो इंडियन रेलवे की जीटी एक्सप्रेस से द्वारिका के लिए रवाना हुए। 6 पैक एप्स देखकर जैकलिन ने बाय बाय कर दिया। वह बेचारा उफ उफ करता रह गया और दोस्त हंसने लगे। कितने हो गए? 13 के नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है। आप चाहो तो इसको लिख लो। देखो अब यहाँ पे जी का अपोजिट टी, ओ का अपोजिट एल, पी का अपोजिट के, ए का अपोजिट जे, एल का अपोजिट ओ। अब आपको राधा का लिखना है, तो आर का अपोजिट, आर इंडियन रेलवे, आई होगा। ए का अपोजिट जेड होगा। द्वारिका डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। एच का अपोजिट हस एस होगा। ए का अपोजिट जेड, आई जेड डब्ल्यू एस जेड। किस में है? ऑप्शन नंबर, ठीक है। आपके सामने अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। एक खास कोड में आदित्य को, देखिए यहां भी आप देखो थोड़ा सा, अगर आप दिमाग लगाओ, आदित्य को क्या लिखा जा रहा है? जे बी जेड आर डब्ल्यू जेड। देखिए ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड, ठीक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, वाई का अपोजिट बी, ए का अपोजिट। अब देखो आप, अपोजिट तो है लेकिन कहां पर है? अपोजिट में। क्योंकि ये देखिए ए और ये यहां था, जेड और जेड, यहां से आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन देखिए ए का जेड है, ये वाला जेड है, और डी का फिर यहां मिला है, मतलब अपोजिट साइड में। देखिए अब के का अपोजिट क्या है? के पी, पी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। एम का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे, आर हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? आर हो गया।
एन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और आई का फिर आर हो जाएगा। आर एम आर एन जेड पी, आर एम आर एन जेड पी। ये केवल और केवल किससे रिलेटेड है, अपोजिट से। इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए, अमिताभ, अमिताभ क्या है नंबर, ये भी तो अपोजिट वाला नहीं है, ए जेड एम, एम का तो एन होता है, एन यहां दिया हुआ है, आई आर, आई आर डी टी ए जेड दिया तो है यार। अब ये वाला जेड है कि ये वाला जेड है, ये देखना पड़ेगा। देखिए ए ऐसा है, ए का जेड, एम का एन, आई का आर, टी का ये, फिर ए का जेड, बी का वाई। अब देखिए तीन तीन के मामले में यहां मामला ऐसे बनेगा। अब देखिए इसको अपोजिट बनाया तो एम का क्या हो जाएगा, एन, ए का क्या हो जाएगा, जेड, डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, एच का क्या हो जाएगा, टी, यू का क्या हो जाएगा, यू का क्या है, उफ, आर का इंडियन रेलवे, आई, और आई का ये आपका कोड बनेगा डब्ल्यू जेड एन टी आर आई एफ, डब्ल्यू जेड एन, डब्ल्यू जेड एन टी आर आई एफ। आ गया है, बनाया तो ऐसे ही है ना, एम का एन, ओह 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 ओह, उल्टा लिख दिया यहाँ पर। आर आई एफ ये वाला है एक्चुअल, ये वाला बनेगा, आर आई एफ तो तीनों में है। देखिए ए का जेड, एम का एन, आई का आर, पूरा पलटी मारा है, एम का एन, ए का जेड, और डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू जेड एन टी आर आई एफ, डब्ल्यू जेड एन टी आर आई एफ, डब्ल्यू जेड एन, अब तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एम का एन, ए का जेड, डी का डब्ल्यू जेड एन टी आर आई एफ, हस ये भी गड़बड़ है। देखिए एच का कोड क्या होता है, एस होता है, डब्ल्यू जेड एन एस आर आई एफ, एच का क्या होता है, हस, एस। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए यहां पर अब क्या है, नंबरिंग वाले सवाल। नंबरिंग वाले सवालों में आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अल्फाबेट की नंबरिंग करने के बाद ही उसमें से कुछ ना कुछ निकल करके आएगा, पहले से आप सवालों को समझ नहीं सकते। अब देखिए टी का नंबर कितना होता है, 20, फिर टी 23, फिर 5, फिर 14, फिर 20, फिर 25। अब इसको इसने लिखा क्या है, इसने लिख रखा है 25 3 4 2। अब इसमें इस सवाल में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यानी कि 2 2 4, 4 1 5 2 7 2 9 2 11 वर्ड्स है, लेकिन इसने कितने रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब सभी के लिए एक है। और ये कैसे पॉसिबल है, सम मेथड से। देखिए 2 में 0 जोड़ा 2, 3 2 5, ठीक है। चौंतीस, 55 होना चाहिए था। अच्छा 12, ये मामला दूसरा। देखिए यहां पे और यहां पे आप मिलाओ इसको तो ये बनता है, देखिए टी डब्ल्यू ई एल 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 भी ई, इसको और इसको मिला करके बनना, मतलब यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं। अब यहां देखिए टी का कोड कितना है, 2, टी डब्ल्यू ई 2 5 3, इसका 2 5 3, ई का यहां भी 3 ही होगा, ई का यहां भी 3 ही होगा।
LVE, L का कोड कितना है 6, V का कोड कितना है 3 छोड़ने के बाद 7 और E का कोड कितना है 3। ये आपका कोड हो 253 673। दो 673 होना तो यही चाहिए। देखिए TWE 253 253 253 किसी में है क्या? दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, मतलब 100% इसका उत्तर ये है। ठीक है, मतलब हमारा उत्तर यही है, ये कंफर्म है। यहां पर देखिए इंडिपेंडेंट कोडिंग नहीं है, दो को मिलाकर के उसने कोड पूछा। मतलब देखिए 12 पूछा है TWE LVE LVE LVE। अब देखिए TWE, T का कोड है 2, W का है 5, E का है 3। ठीक है, फिर किसका था LVE, L का कोड कितना है 6, ठीक है, V का कोड कितना है 7 और E का कोड कितना है 3। मतलब 100% उत्तर 253 673 है, ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं इस सवाल की। यहाँ देखिए G का नंबर कितना होता है 7, क्या कितना, इसी से मिला के तो नहीं पूछ लिया, ये भी देख लेते हैं पहले। PAGE, देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ पे ये है PA, ये P, ये A, ये G, ये 3 कोड तो इसी के रहेंगे। ठीक है, इसमें आप एक चीज जरूर देख लीजिए, E का नंबर 9 है और वहां भी E का नंबर 9 है। अब देखिए P के लिए कोड क्या है 6, P का कितना है 6, A के लिए कोड कितना है 3, G के लिए कोड कितना है 5 और E के लिए कोड कितना है 9। उत्तर हो जाएगा 63 59 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए डोम, टॉप, वर्क, उसी भाषा में स्मोक, SMOKE। देखिए इनको मिलाकर के ही है SMOK और इनको मिलाकर के ही है। अब देखिए S का कोड कितना है 8, MO कितना है MO 4 5 4 5, K का कोड कितना है 0 और E का कोड कितना है 1। मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 84 501, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदू, मैन, इंदिरा। यहां पर अब मामला अलग है। देखिए इंदिरा INDI, R कहीं पे नहीं आया है, A आया हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलिए इस कोड को देखते हैं। IND, I का कोड है 1, N का कोड है 2, दोनों में कुछ कॉमन MAN, N यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी है, N यहाँ पे है 2 और N यहाँ पे है 2। बहुत ही बढ़िया कोडिंग ये कही जाएगी क्योंकि इसमें आपका पूरा दिमाग लगने वाला है। देखिए हिंदू, हिंदू कितना लिखा हुआ है 612 57। मैन, मैन को क्या लिखा हुआ है 900। ठीक है, अब आपसे पूछ किस कर रहा है, इंदिरा। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं देखूं, अगर मैं कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करूं तो केवल एक ही चीज कॉमन है और वो है, ठीक है, यहां पे आप देखो IND I, R कहां से लिया है पता नहीं, A यहां से लिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो वो है N, और अगर इन दोनों के अल्फाबेट में कुछ कॉमन है तो वो कितना है, अल्फाबेट में अगर कुछ कॉमन है तो वो कितना है 2, और 2 किसके लिए है N के लिए। बाकी के जितने भी कोड है, देखिए H का इस्तेमाल नहीं हुआ है, Q का इस्तेमाल नहीं, मतलब 3 कोड मुझे ऊपर से लेने हैं और 2 कोड मुझे नीचे से लेने हैं। यहां पर M का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, और N तो ऑलरेडी 2 कॉमन ही है। ठीक है, मतलब एक चीज ये हो गई कि N का कोड जो है वो तो 2 है, लेकिन A का कोड या तो 9 होगा या तो 4 होगा, और R के लिए कोई नया कोड है। अब आप खुद देखो, ऊपर से मुझे 3 लेने हैं जिसमें से 2 मुझे चाहिए ही चाहिए, नीचे में से मुझे 1 लेना है, 1 लेना है A के लिए जो 9 या 4 में से कोई एक होगा। अब यहां देखिए 454 626, 454 626
626। अब देखिए रिपीटेड कौन कौन से हैं, केवल ये वाले हैं, ये वाले हैं, मतलब जो रिपीटेशन होगा वो ऊपर से होगा। 626 6 रिपीट हुआ, ठीक है। n के लिए 2 आ गया, ये भी ठीक है, ठीक है। a के लिए 9 और 4 में से कुछ लेना है, यहाँ 4 भी रिपीटेड है, यहाँ 4 भी रिपीटेड है, जबकि यहाँ पर कोई अक्षर रिपीटेड नहीं है, मतलब ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। फिर इसमें आप देखिए यहाँ पर इंदिरा 2 रिपीटेड, 2 रिपीटेड, ये वाला 9 यहाँ पे रिपीटेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई 9 है क्या, यहाँ में से कुछ रिपीट होना चाहिए था, 6 1 5 7 में से रिपीटेड नहीं है, 9 रिपीटेड है, मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। इस वाले में देखो किसको रिपीट किया है, 7 को, 7 ऊपर वाले में, ठीक है। 2 आया हुआ है, ये भी ठीक है। नीचे वाले में से 4 आया हुआ है, ये भी ठीक है, ठीक है। फिर किसको लिया हुआ है, 5 को लिया हुआ है, 5 आया हुआ है, ये भी ठीक है। और 8 ये नया है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, मतलब 100% मेरा उत्तर ये। देखिए क्या लिखा हुआ है, 452 787। देखिए फर्स्ट और सेकंड रो की मैं बात कर रहा हूं। यहां देखिए जो सेकंड रो से लिया गया है वो क्या लिया गया है, 4, ये सेकंड रो का है, ठीक है। फर्स्ट रो से ये तो n के लिए है, इसको भूल ही जाइए, ठीक है। ये दोनों चूंकि किसके लिए है, फर्स्ट रो के लिए है, फर्स्ट रो मतलब किसके लिए है, ये i के लिए है। ये वाला जो 5 है, ये वाला किसके लिए, चूंकि r तो नया है तो ये किसके लिए होगा, d के लिए, और 5 वहां पर है, मतलब 100% मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहां ये नहीं हो सकता, 8 को रिपीट किया है और 8 तो इन दोनों में से है ही नहीं, जबकि i तो यहीं से है, तो ये डबल रिपीट होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप लोग जरूर एक बार अच्छे से कर लीजिएगा और इसका एक अच्छा सा नोट्स भी बना लीजिएगा। बात करते हैं अगले सवाल। ओ साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है, लेकिन अभी कोडिंग खत्म नहीं हुई है, इसका पार्ट 3 भी जल्दी ही आएगा, हो सकता है कल ही, अगले ही दिन हम आपको इसका पार्ट 3 भी दें, क्योंकि अभी कोडिंग में बहुत कुछ बचा हुआ है। कोडिंग बहुत अलग अलग टाइप की होती है, एसएससी जीडी से लेकर के स्टेट लेवल के जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन है और बैंकिंग तक, कोडिंग एक ऐसा पार्ट है जहां से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप किसी भी लेवल पर तैयारी कर रहे हो, आपको कोडिंग पढ़ना आपके लिए आवश्यक, और उसके लिए अल्फाबेट के नंबर्स का याद होना आपके लिए जरूरी है। ये दोनों पार्ट आप अच्छे से तैयार कीजिए, आपके 5 नंबर पक्के। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल कोडिंग के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।